महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल की खबर है और सीधे सीधे इसका असर 2024 पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि महाराष्ट्र की खबर है, लेकिन देश भर से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आप जानिए, एनसीपी में अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात शरद पवार ने की है। मुंबई में एक कार्यक्रम हो रहा था, पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया। एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान शरद पवार ने कर दिया है। हालांकि जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, शरद पवार के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे, अपना फैसला पलटने की मांग करने लगे, कहने लगे कि शरद पवार अपना फैसला बदल लें। उसी दौरान की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पवार कह रहे हैं, मैं पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, सामाजिक जीवन में मैं बना रहूंगा, मैं हर तरीके से पार्टी के साथ रहूंगा, पार्टी के फैसलों में साथ रहूंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अध्यक्ष पद मुझे छोड़ना चाहिए, युवा चेहरों को मौका मिलना चाहिए। इस्तीफे के ऐलान के बाद शरद पवार ने इमोशनल भाषण भी दिया, पद से इस्तीफा दिया, लेकिन कह रहे हैं कि सामाजिक जीवन से नहीं दिया है इस्तीफा। एनसीपी नेताओं की कमेटी नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इसमें बड़े नेताओं का नाम है जो कि मिलकर नए पार्टी अध्यक्ष पर फैसला करेंगे। शरद पवार ने कहा कि शिक्षा, कृषि, खेल, इन सभी क्षेत्र में मेरी भूमिका रहेगी, मैं इनके लिए काम करता रहूंगा और जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही काम करूंगा। बस अध्यक्ष पद को लेकर ये बदलाव हो रहा है, पार्टी के फैसलों में भी मेरी भूमिका रहेगी। इस्तीफे को लेकर अजीत पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक तरीके से डांट कर चुप कराया। शरद पवार अध्यक्ष ना रहे तब भी पार्टी काम करेगी, यह अजीत पवार ने कहा है। साथ ही कह रहे हैं, नया नेतृत्व पवार के मार्गदर्शन में काम करेगा। पवार से फैसला बदलने का अनुरोध ठीक नहीं है। जो पार्टी कार्यकर्ता इमोशनल हो रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे और ये कहते हुए नजर आए कि शरद पवार फैसला बदल लें, उन्हें अजीत पवार ने दो टूक कह दिया है कि यूं इमोशनल होकर बार बार फैसला बदलने के लिए प्रेशर डालना ठीक नहीं है, नए नेतृत्व को भी मौका मिलना चाहिए। पिछले ही दिनों शरद पवार ने कहा था कि रोटी अगर सही वक्त पर ना पलटी जाए तो जल जाती है, वो कड़वी हो जाती है, इसीलिए रोटी पलटने का वक्त आ गया है। रोटी पलटने का बयान जब दिया शरद पवार ने, उसके बाद अजीत पवार ने कहा था कि एनसीपी की ये चलन रहा है, एनसीपी की ये प्रवृत्ति रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जाता है, तो नया चेहरा क्या अध्यक्ष पद के तौर पर सामने आने वाला था। अजीत पवार, शरद पवार ने मिलकर क्या फैसला किया है, इन सभी सवालों का जवाब धीरे धीरे करके मिलेगा। अभी की बड़ी खबर, एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार इस्तीफा दे रहे हैं। मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असेल, शरद पवार ने यही भाषण दिया था इस्तीफे का ऐलान करने के बाद। इस बीच शरद पवार को मनाने की कोशिशों में नेता जुटे हुए नजर आए। साथ ही साथ ये कह दिया जयंत पाटिल ने कि पवार बिना जनता के हम कैसे जाएंगे जनता के बीच में। शरद पवार तो हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्हीं से हमने राजनीति करना सीखा है। साथ ही साथ छगन भुजबल ने कहा कि विनती है कि शरद पवार प्लीज अपना फैसला वापस ले लें। अजीत पवार ने कहा समिति इस्तीफे का फैसला करेगी कि क्या करना है आगे। साथ ही साथ सुनील तटकरे ने कहा पवार के बिना पार्टी चल नहीं पाएगी और अब ये फैसला वापस होना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल कहने लगे अपने इस्तीफे पर दोबारा प्लीज विचार कीजिए शरद पवार जी। शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ही इस फैसले का ऐलान किया है, लेकिन एक बड़ा धड़ा है जो कि शरद पवार के इस फैसले के बाद सन्न है, हैरान है और ये कहा जा रहा है कि उन्हें अपना फैसला वापस लेना चाहिए। लेकिन अजीत पवार कह रहे हैं कि यूं इमोशनल होकर बार बार फैसला बदलने की अपील न की जाए, ये ठीक नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई नया चेहरा सामने आने दीजिए। साथ ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया और ये कहा कि कांग्रेस में जब सही वक्त पर अध्यक्ष नहीं बदला गया तो पार्टी का क्या नतीजा रहा वो आप सबके सामने है। शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा, बड़ी बात अभी ये भी सामने आ रही है, उद्धव ने बिना लड़े कुर्सी छोड़ दी। ये एक बड़ी बात महाविकास अघाड़ी से जोड़कर देखी जा सकती है। किताब में अजीत पवार का भी जिक्र शरद पवार ने किया है। अब उस किताब की कुछ पन्नों का जिक्र हो रहा है, कुछ लाइनों का जिक्र हो रहा है, जिसमें ये कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने तो बिना लड़े ही अपनी कुर्सी छोड़ दी। अजीत पवार का भी जिक्र किया। अजीत पवार जो बीजेपी के साथ चले गए थे, फिर मनाकर शरद पवार वापस लेकर आए। बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर शरद पवार नाराज थे, अजीत पवार को मनाया गया था, फिर वापसी कराई गई थी। साथ ही उन्होंने लिखा है, अजीत ने मेरे नाम से विधायकों को राजभवन भी बुलाया।
जो भी शरद पवार साहब ने आज उनका प्रस्ताव सब कार्यकर्ता के सामने रखा है, इसके खिलाफ महाराष्ट्र के और देश के कार्यकर्ता इसके साथ सहमत नहीं है। इस फैसले को किसी भी हालत में चेंज करना जरूरी रहेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार ये नाम एक साथ में जुड़ा हुआ है और हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये डिसीजन लिया है। पवार साहब जब तक के लिए राजी नहीं होते तब तक के लिए हम उनका मन परिवर्तन करने का काम करने वाले हैं। इसलिए कि हम उनका इस प्रकार का जो बयान है, ये जो इस्तीफा, उसको नामंजूर करने की दरख्वास्त पवार साहब को हम करते हैं। पवार साहब ने जिस प्रकार से आज उनके दम पे पार्टी चलती है, उनके नाम पे पार्टी चलती है और इसी प्रकार चलती रहेगी, लेकिन पवार साहब ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे विराजमान होने चाहिए। अभी कमेटी सब गए हैं सीनियर लीडर। पवार साहब ने खुद एक कमेटी नियुक्त की, लेकिन उस कमेटी को हमारी दरख्वास्त है कि पवार साहब का इस्तीफा नामंजूर होना, यही एक निर्णय ऊपर से नीचे आना चाहिए। आज जैसे हम बात करें, महाराष्ट्र के हजारों लाखों लोग अब मुंबई की तरफ निकले, पवार साहब के सामने हम हाथ जोड़ेंगे, सर पीटेंगे, लेकिन पवार साहब को अपना राजीनामा वापस लेने के बोलेंगे। पवार साहब ने ये घोषणा की, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसको ये निर्णय मान्य है। पवार साहब से हम सब आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ये निर्णय वापस लिया जाए। क्या आप लोग लगातार मांग, क्योंकि शरद पवार कुछ कह नहीं रहे हैं, लगातार अजित पवार कह रहे हैं समय आता है जहाँ पे ये पद छोड़ना पड़ता है, तो दूसरा नया अध्यक्ष, क्या आप लोग मांग करेंगे नए अध्यक्ष को? अजित पवार कह रहे हैं नहीं, हम दूसरे कोई सूचना रखेंगे सबके सामने, लेकिन किसी को भी ये मान्य नहीं है। नहीं, बहुत ही दुख की बात है। कोई भी कार्यकर्ता ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कोई नेता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। प्रफुल्ल भाई हो, चाहे हमारे अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब हो, चाहे अजित दादा हो, सब ने यही भावनाएं प्रकट की है। भुजबल साहब हो, उन्होंने यही कहा है कि पवार साहब ने ऐसा एकदम निर्णय जाहिर किया, ये हम लोग भी नहीं सह सकते और ना ही कार्यकर्ता सह सकता है। जैसे माँ बाप बदले नहीं जाते, वैसे राष्ट्रवादी के पितामह पवार साहब है और पवार साहब ही रहना चाहिए, ऐसा हमें सबको लगता है। और पवार साहब ने ये निर्णय, इसको स्थगिति देनी चाहिए और थोड़ा सोच के बाद में वो फैसला ये करेंगे। लेकिन आज कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उन्होंने उनका सम्मान करना चाहिए। सब कुछ हमको उम्मीद नहीं थी और काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है पूरे पार्टी के लिए। हमारे पूरे जो भारत में जो हमारा संगठन फैला है, उसमें काफ़ी सारे लोगों को अभी उसमें यातनाएं हुई है और सब लोग रो रहे हैं कि साहब ने हमारा जो डिसीजन लिया वो वापस लेना चाहिए और कायम स्वरूप ही उनको पवार साहब ही पार्टी के अध्यक्ष चाहिए, ऐसा सब लोगों ने यहाँ पे, जो जितने भी लोग यहाँ पे स्टेडियम में मौजूद थे, उन्होंने सबने बोला है कि साहब ही हमारे अध्यक्ष बने रहेंगे, हम कोई अध्यक्ष के इसमें काम नहीं कर सकते। कोर कमेटी की हालांकि मांग हो रही है, कोर कमेटी बैठक करेगी, क्या आप लोग को मान रहे अगर कोर कमेटी क्या फैसला करती है? कोर कमेटी ने भी सबने बोला कि आप ये डिसीजन वापस लो, क्योंकि जन भावना इतनी आहत है, लोग इतने लोग आहत है, कार्यकर्ता लोग आहत है, तो काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं सब जगह से। हमारे जो एमएलए हमारे साथी है, हमारे नगर कारपोरेटर है, हमारे जेडपी मेंबर है, जितने भी लोग प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है, सब लोग वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, आ रहे कि ऐसा क्यों ऐसा डिसीजन आनंद खाने में लिया गया। आज उनके पद से, उनके अध्यक्ष पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो किस कारणवश दिया है ये तो बताना मुश्किल है। जो मीडिया में अजित दादा पवार के बारे में जो आता था, या उनके परिवार में कुछ हो, या उनकी तबीयत के बारे में हो, ये बात अभी बताने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो जो है उनसे ही अपने को, जो जब उनसे मिलेंगे और ये सब बातों से पूछेंगे, तब इस बारे में वक्तव्य करना अच्छी बात होगी। लेकिन एक शरद पवार जी हमें लगते थे कि आखिरी सांस तक वो सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे और हमेशा एक विचारधारा के साथ लड़ते रहेंगे, ऐसा ही हमें लगता था। लेकिन आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया ये बताना मुश्किल है। लेकिन इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के, जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा, उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है।
शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में ही हलचल नहीं है, बल्कि हलचल दिल्ली तक सुनने को मिल रही है। रिएक्शंस तमाम है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ महाविकास अघाड़ी के लिए ये एक झटके जैसा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब उनकी निगाह इस बात पर है कि शरद पवार ने फैसला किया क्यों, अगला कदम उनका क्या होगा। क्योंकि शिंदे गुट के कई लीडर्स ये कहते हुए नजर आए थे, दावा करते हुए नजर आए थे कि 2-4 दिन में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है और अजीत पवार किसके साथ जाएंगे ये आपको मालूम हो जाएगा। तो क्या अजीत पवार के फैसले से जुड़ा हुआ ये कोई अपडेट हो सकता है जिसके चलते शरद पवार ने इस्तीफा दिया हो? ये सभी बातें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। शिंदे गुट के नेता है संजय शिरसट, जिन्होंने कहा था 2-4 दिन में महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूचाल आएगा, तब पता चलेगा अजीत पवार किसके साथ है। हमें भूलना नहीं चाहिए, अजीत पवार पहले भी बीजेपी के साथ चले गए थे। जिस किताब का जिक्र मैंने अभी किया, शरद पवार ने अपनी किताब में जिक्र किया है अजीत पवार के यूं साथ छोड़कर जाने को लेकर और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने को लेकर। उस वक्त शरद पवार की नाराजगी थी, जैसे तैसे अजीत पवार को मनाया गया था, फिर वापस लाया गया था। महाविकास अघाड़ी मजबूत कितनी रहने वाली है आने वाले वक्त में, ये तो भविष्य में मालूम हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर तय समझिए कि शरद पवार के इस्तीफे देने के बाद एनसीपी में तो हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि एक बड़ा धड़ा है जो कह रहा है कि वो तो हमारे गार्जियन के तौर पर हैं, उनके रहते ही हमने पार्टी ज्वाइन की, उनको देखकर हमने राजनीति सीखी है। अब उनका यूं अध्यक्ष पद से जाना ये कतई ठीक नहीं है, ये फैसला वापस होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार, जो पिछले दिनों जिनको लेकर दावा ये किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनाए जा सकते हैं, 40 विधायकों का साथ है। हालांकि अजीत पवार ने उन खबरों का खंडन कर दिया था, लेकिन अभी जो हलचल तेज है उसमें कुछ बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा जो कि लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट दर्शकों तक पल पल का पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो है, लेकिन इस्तीफा देने के पीछे की वजह अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। कयास आप और हम लगा रहे हैं, कयास महाराष्ट्र के नेता भी लगा रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सभी लोग सही कहा आपने, कयास लगा रहे हैं। आखिरकार मेन वजह क्या है, क्या मेन वजह क्या अजीत पवार वाला मैटर है, या मेन वजह सुप्रिया सुले का मैटर है, या फिर कुछ अन्य वजह है, या वास्तव में उनकी तबीयत जो खराब चल रही है, यानी जो कहें यानी सेहत का जो हवाला हो सकता है, जो एज का उम्र हो सकता है, कि 82 साल उनकी उम्र हो चुकी है, तो उस हिसाब से क्या उन्होंने बड़ा फैसला किया है क्या? तो बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में जरूर कुछ ही समय में कहें या कुछ ही आने वाले समय में इस पूरे मामले में बड़ा खबर जरूर निकलेगी। आखिरकार अजीत पवार की वजह से क्या उन्होंने किया है क्या? ऐसा जो घरेलू तमाम चीजें चल रही है उसकी वजह से किया है क्या? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अजीत पवार हो सकता है पार्टी तोड़कर कुछ बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और पार्टी टूट सकती है, जिसके पहले एक बड़ा फैसला ले लिया जाए ताकि अजीत पवार को मौका ना मिले हो। तो यह बात तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन चूंकि अब जो फैसला शरद पवार ने ले लिया है वो फैसला अपने आप में वास्तव में बहुत बड़ा फैसला है, एनसीपी के लिए बहुत बड़ा फैसला है, एनसीपी के अलावा महाराष्ट्र राजनीति के लिए बहुत बड़ा फैसला है। क्या वास्तव में जो चल रहा है कि महाराष्ट्र के सरकार को लेकर, यानी अब बात मैं करता हूं आपको, देखिए शिंदे और बीजेपी की सरकार की बात, अब तक हम बात कर रहे थे कि शरद पवार ने इस्तीफा दिया है, लेकिन शरद पवार के इस्तीफे का असर क्या महाराष्ट्र सरकार से लेकर जोड़कर देखा जा रहा है? क्या वह सही है? क्या हो सकता है सही हो? कारण साफ है, सही इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शरद पवार नहीं चाहते कि वह, क्योंकि जो जिंदगी भर बीजेपी का विरोध करते आए, वह अंतिम समय में आप कहें जब अध्यक्ष पद का जब वह उनके पास रहे और एक सरकार बनाने को लेकर वह अपनी पूरा पाला बदल दें और बीजेपी के साथ चले जाएं, यह शायद सही नहीं होगा। यही कारण है कि उन्होंने एक बड़ा फैसला इसलिए भी किया। क्या यह चर्चा है, वापस बता रहा हूं कि यह सूत्रों द्वारा जो जानकारी में मिल रही है, इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि उन्होंने एक इसलिए सोची समझी नीति अपनाई हो कि इसलिए अध्यक्ष पद से वह खुद हट जाते हैं, उसका नया अध्यक्ष आएगा, वह फैसला ले लेगा कि महाराष्ट्र की जो सरकार बन रही है, यानी जो नई सरकार आएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद कोई गड़बड़ी होगी तो एनसीपी सपोर्ट कर देगी और उस सपोर्ट में शरद पवार चूंकि अध्यक्ष नहीं रहेंगे, अध्यक्ष का भूमिका फाइनल माना जाता है, तो शरद पवार के ऊपर जो तोहमत लगने वाली थी, शरद पर जो आरोप लगने वाला था, वह शायद नहीं लगेगा। इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है और इस बात को लेकर अब बहुत ज्यादा अभिषेक इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी है सदस्यता को लेकर, अगर सदस्यता रद्द हो जाती है, एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हैं, तो फिर उसके लिए बी प्लान तैयार किया गया है महाराष्ट्र की सियासत में। जो पिछले दिनों खबर थी, जो अभिषेक
अभिषेक बता रहे थे कि हो सकता है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अजीत पवार को मिल जाए। अजीत पवार अपने साथ में जो समर्थक विधायक हैं उन्हें लेकर बीजेपी के साथ जाने वाले थे, और ऐसे में शरद पवार जो सबको जान रहे हैं, वक्त की नजाकत को समझ भी रहे हैं और सियासत में सही वक्त पर सही फैसला ना लें तो नुकसान होता है, ये शरद पवार बेहतर जानते हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी के विरोध में रहते हैं, इसीलिए अध्यक्ष पद से हटकर, मतलब अभिषेक क्या समझे कि फैसला तो सब कुछ जानकारी में और सहमति के साथ ही हो रहा है, लेकिन जो एक पिक्चर सामने रखी गई है लोगों के सामने, उसमें से शरद पवार ये दिखाना चाहते हैं कि मैं पीछे हट रहा हूं। बिल्कुल देखिए इतने सालों की राजनीति, जो 56 सालों या 6 दशक तक जो बात कर रहे हैं, 6 दशक तक जिन्होंने राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा के खिलाफ की हो और उस विचारधारा के साथ अगर खुद वो मिल जाते हैं, देखिए सपोर्ट करना अलग बात हो जाती है। सपोर्ट करना यानी नरेंद्र मोदी का जो अगर डिग्री की बात कर ले या फिर तमाम उन योजनाओं की बात कर सपोर्ट करना, बात एक अलग हो जाती है। लेकिन सरकार के साथ मिलकर सरकार चलाना वह बात अलग हो जाती है। कहीं न कहीं जो वोट बैंक पे असर पड़ता है, आने वाले समय में जो एनसीपी महाराष्ट्र में लगातार मजबूत हुई है, आज जिस तरीके से आप देखिए कि एपीएमसी का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी एनसीपी को बड़ी बहुमत हासिल हुआ है। महाविकास अघाड़ी नंबर 1 की एक पार्टी बन चुकी है महाराष्ट्र में, और बीजेपी और साथ ही साथ शिवसेना को कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ा, कम सीटें आई हैं। तो इसलिए शरद पवार को पता है कि वह अपने ऊपर तोहमत ना लगे, एक जो आरोप लगता कि उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया वह ना लगे, इसलिए उन्होंने एक रास्ता दे दिया, पैसेज बना दिया, ये कहीं गलत नहीं होगा। और वह चाहते हैं, देखिए इस बात पर भी अब जोर देना होगा, जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी राजनीतिक गलियारों से आ रही है, वह साफ ये भी कह रहे हैं कि अजीत पवार हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए शरद पवार ने एक तीर से कई निशाने किए हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। निशाने इस बात को भी लेकर किए हैं कि वह चाहते हैं एक तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले राष्ट्रीय राजनीति में सेट हो जाए और वह अपने अच्छे तरीके से काम करे, जो उनका हुनर है वह हुनर दिखा पाए, लोगों को बता पाए कि सुप्रिया सुले भी एक मराठा क्षत्रप की बेटी हैं और अच्छे तरीके की राजनीति कर सकती हैं। सांसद के तौर पर लोगों ने उनका लोहा देखा है, तो कहीं न कहीं वह चाहती है कि राजनीति में, सक्रिय राजनीति में रहें और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहते हुए वह बड़े पैमाने पर काम करें। तो सुप्रिया सुले का रास्ता खोल दिया है। दूसरा रास्ता उन्होंने खोला अपने भतीजे अजीत पवार के लिए, क्योंकि अजीत पवार की एक महत्वाकांक्षा है कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि अब तक एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि अजीत पवार के नाम, अजीत पवार महाराष्ट्र के एक दो बार नहीं कई बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। जब भी उनका नाम आता वह नहीं बन पाते। तो एक बार उनकी इच्छा है कि मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने उन्होंने अभी खुद अपने मुंह से कहा था कि हाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी के सपोर्ट से, यानी अगर शिंदे के खिलाफ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट वाला, अगर फैसला सब कुछ गलत आता है, तो हो सकता है कि अजीत पवार को 1 साल, क्योंकि समय 1 साल का बचा है, 2024 में चुनाव होने वाला है, 2024 में चुनाव लोकसभा का भी हो, 2024 में चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा का भी होगा। उन 1 सालों में कम से कम अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो कम से कम बन जाएंगे। एक लेवल लग जाएगा कि उनका भतीजा अजीत पवार की जो महत्वाकांक्षा थी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो मुख्यमंत्री बन जाए। इतने इस बीच जो अजीत पवार का बेटा है पार्थ पवार, वह भी राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएंगे। उनके लिए भी संसद का जो एमपी का वह सीट चाहते थे, वह सीट शायद उन्हें मिल जाए। हो सकता है 2024 जीत जाए और वह भी लोकसभा में पहुंच जाए। तो एक जो तमाम चीजें जो चल रही थी, पारिवारिक जो तमाम चीजें चल रही थी, उस पारिवारिक तमाम झगड़े को भी खत्म करने का कहने के प्रयास शरद पवार ने किया है कि अगर वह खुद पीछे आ जाते हैं तो जगह खाली होगी, और जगह खाली होने की वजह से तमाम बड़ी चीजें ऐसी होंगी जो चीजें अजीत पवार के लिए भी अच्छी होंगी, पार्टी के लिए भी अच्छी होंगी, सुप्रिया सुले की भी अच्छी होंगी। यह बातें अब सामने आ रही हैं। तो लेकिन अब देखिए क्या होगा। यह मामला अब टिका है सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े फैसले को लेकर कि फैसला कब आता है, फैसला क्या जो चर्चाएं चल रही हैं उस चर्चा के अनुरूप आता है या फिर और आता है, इस बात पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए। लेकिन इस बीच शरद पवार को मनाने के लिए एनसीपी के तमाम बड़े नेता फिर से उनके घर पहुंचने लगे। सिल्वर ओक, जहां पर वह अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं और अपने घर सिल्वर ओक पहुंच चुके हैं, जो पेडर रोड पे जो उनका निवास स्थान है, इस जगह पर पहुंचकर तमाम उनके नेता पहुंचकर फिर से एक बार मनाने का प्रयास करेंगे, मीटिंग करेंगे। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो अजीत पवार की अगर हम बात करें, अजीत पवार ने जो शब्द बोले हैं शरद पवार के सामने, वह साफ दिखाता है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच बातचीत हुई है और उस बातचीत के बाद ही अजीत पवार ने एक अलग लहजे में बात कही है। क्योंकि देखिए पूरा धड़ा, एनसीपी का एक पूरा धड़ा जो है वह
लगातार ये कह रहा था कि वह शरद पवार साहब अपने फैसले वापस ले आ जाए। और उस तरीके से प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि उन्हें इस बात पर जानकारी दी थी कि शरद पवार इतना बड़ा फैसला लेंगे, तो कहीं न कहीं पवार को पूरी जानकारी थी। हमारे गुरु हैं, इनसे राजनीति हमने सीखी है, इनके बिना पार्टी की कल्पना हो नहीं सकती, अपना फैसला वापस होना चाहिए। लेकिन अभिषेक बता रहे हैं कि डांटने वाले अंदाज में अजीत पवार ने कहा यूं बार बार इमोशनल होकर फैसला बदलने के लिए कहना ठीक नहीं है, फैसला सोच समझ कर लिया गया है। अभिषेक, आगे भी इस तरह के इंटरेस्टिंग और रिएक्शन सामने आएंगे, चूंकि आज महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा दिन है, नजर आप रखिएगा, पल पल का अपडेट आगे भी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ आगे जो अपडेट होगा इंडिया न्यूज पर आप सबसे पहले देख पाएंगे। पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल है। इस भूचाल में आगे नेता क्या बयान देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।